मैं सभी संगीत प्रेमियों को, भगवत भक्तों को, स्वर साधकों को और गुणीजनों को हृदय से नमन करती हूँ। संगीत की इस अजस्र धारा में बहते, गाते, गीत गाते, गुनगुनाते, संगीत साधना करते और भक्ति करते हुए आखिरकार हम सभी ने भजनों का, गीतों का शतक पूर्ण कर ही लिया। मैं सुरुचि त्यागी भजन भक्ति संगीत चैनल के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। संगीत की साधना करते हुए आनंद की जो अनुभूति होती है, भक्ति की, प्रेम की, स्नेह की जो अनुभूति होती है वो अपरिमित है। संगीत हृदय के कोरों को, हृदय के सारे तारों को स्पंदित करता है, उसमें आनंद की अनुभूति कराता है और आनंद विभोर कर देता है। संगीत में जहाँ एक और भौतिक रूप से सुख की और आनंद की प्राप्ति होती है, मनोरंजन की प्राप्ति होती है, उसी तरह से उससे भी अधिक आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। ये आध्यात्मिक आनंद हमें कहीं तक भी ले जा सकता है। यह आध्यात्मिक आनंद हमें भगवत प्राप्ति भी करा सकता है, भगवत अनुभूति भी करा सकता है और परम आनंद की प्राप्ति भी करा सकता है। संगीत ईश्वर प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का एक सरल साधन है, जिससे हृदय, मन, मस्तिष्क और आत्मा आलोकित होती है और अज्ञान का अंधकार समाप्त होता है। ऐसा गुणीजनों ने और संतों ने कहा है और हम सभी ने कहीं ना कहीं कम या अधिक इसकी अनुभूति भी की है। इस संगीत की धारा में कार्य करते हुए, साधना करते हुए मैंने बहुत से गीत लिखे, बहुत सी धुनें बनाई। संगीत साधना भी है और ज्ञान भी है, विद्या भी है। विद्या इस तरह है, ज्ञान और विद्या संगीत इस तरह है कि उसमें हर रागों और तालों का ज्ञान होना आवश्यक है। शास्त्रीयता के रूप में यूं तो संगीत हर रूप में अनंत है, अपने एक हर रूप में जो आनंद की अनुभूति के लिए किया जाता है वो हर रूप में अद्भुत है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में जब आप शास्त्र की ओर जाते हैं तो संगीत में तालों और रागों और उनके स्वरों का ज्ञान होना चाहिए, रागों के समय का ज्ञान होना चाहिए और इसी तरह से रागों के विषय में अनंत ज्ञान होना चाहिए। तालों का भी, उनकी मात्राओं का और खाली और ताली का भी ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से संगीत शास्त्र है और गाने के लिए संगीत शास्त्र भी है और साधना भी है। तो साधना अनवरत करनी होगी। जैसे कि एक साधक एक ईश्वर प्राप्ति को करने के लिए निरंतर प्रभु के ओर पग धरता हुआ साधना पूर्वक आगे बढ़ता है, इसी तरह संगीत में भी आगे आगे प्रगति करता हुआ, स्वरों को साधता हुआ, साधना करता हुआ उस अनंत ओंकार की ओर बढ़ता है जहाँ उसे भगवत प्राप्ति या भगवत अनुभूतियाँ होती हैं। ऐसा संतों ने कहा है। हमने अलग अलग तालों में, अलग अलग रागों में भजन लिखे, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि साहित्य में अलग अलग मात्राओं में भजन उपलब्ध या तो
नहीं होंगे या फिर हमें उन्हें ढूंढने में कठिनाई हुई या हमें मिल नहीं सके, इसलिए वो भजन हमें स्वयं ही लिखने पड़े। हमने लिखे आनंद पूर्वक। जिस तरह के कि ब्रह्म ताल में 28 मात्रा है, तो 28 मात्राओं का कोई साहित्य में कोई पद्य उपस्थित हो और वो हमें मिल ही जाए, ये थोड़ा कठिन ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने वीडियो नंबर 33 में आड़ा चार ताल में एक भजन गाया गया है। वीडियो नंबर 53 में अद्धा ताल, एक ताल और दीपचंदी एक ही भजन में गाने का प्रयत्न किया गया है। वीडियो नंबर 59 में राग जौनपुरी में ब्रह्म ताल गाई है, उसमें 28 मात्रा में भजन स्वयं लिखा है। वीडियो नंबर 63 में राग सारंग में झपताल और 3 ताल का भजन भी स्वयं लिखा। 73 नंबर वीडियो में रुद्र ताल में 9 मात्रा में, रुद्र ताल में 9 मात्रा है, 9 मात्रा में भगवान रुद्र का भजन रुद्र ताल में लिखा। आप अवश्य सुनिएगा। पंचताल में एक गुरुजी ने 5 मात्रा में एक ताल बनाई थी, जिसमें छोटी सी ताल थी, उसमें मैंने भजन लिखा सिर्फ 5 मात्राओं में। वीडियो नंबर 79 में 11 मात्रा में राग दुर्गा में माता दुर्गे का भजन लिखा। इसी तरह से निरंतर साधना करते हुए और निरंतर प्रयत्न करते हुए कठिन तालों को, कठिन रागों को सरल रूप में उपस्थित करने का मेरा लगातार प्रयत्न रहा है, क्योंकि कई साथी जो साधनारत हैं अभी, उन्हें उस चीज़ को समझने में, सीखने में, सुनने में और उसका अवलोकन करने में उसमें कठिनाई न हो, क्योंकि हम इन कठिनाइयों से जूझ के, इन कठिनाइयों को पार करते हुए ही साधना कर सकते हैं। और सभी गुणी जनों ने इन स्वरों की साधना में बहुत साधना की है, तभी ये तरणी वैतरणी पार होती है। सभी का अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। इसी तरह से सहयोग की अपेक्षा करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि मेरे चैनल को उत्साहवर्धन के लिए निरंतर शेयर करें, सुने और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन, धन्यवाद, प्रणाम।